दोस्तों, दुनिया के सबसे अनोखे शिवलिंग की कहानी जहां जाते हैं लाखों श्रद्धालु। तो आइए जानते हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा के बारे में। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा 2 साल बाद फिर से शुरू हो रही है। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि इस साल 2022 में अमरनाथ की यात्रा 30 जून से शुरू होगी और 43 दिन बाद 11 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। दरअसल 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के ठीक पहले ही अमरनाथ की यात्रा बीच में ही रद्द कर दी गई थी। तब जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य होने का दर्जा खत्म करके उसे 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित कर दिया गया था। इसके बाद कोरोना महामारी की वजह से 2 साल से इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया। हालांकि 2021 में 56 दिनों की यात्रा की घोषणा की गई थी, लेकिन कोरोना की वजह से इस यात्रा को फिर से स्थगित कर दिया गया। तो आइए जानते हैं कि 2 साल बाद शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा में क्या क्या हुए हैं बदलाव, क्या है इस यात्रा का महत्व और इतिहास, कैसे जा सकते हैं अमरनाथ यात्रा पर। 2022 की अमरनाथ यात्रा से जुड़ी जरूरी बातें। दोस्तों, 2022 की अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन 11 अप्रैल से शुरू होगी और ये यात्रा 30 जून से 11 अगस्त तक चलेगी। कोरोना महामारी के बाद ये पहली अमरनाथ यात्रा होगी। ऐसे में सभी श्रद्धालुओं को कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। 13 साल से कम और 75 साल से अधिक और 3 हफ्ते से ज्यादा के प्रेग्नेंट महिला को यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। श्राइन बोर्ड ने पहलगामा और बालटाल दोनों यात्रा मार्गों पर प्रतिदिन 10,000 श्रद्धालुओं की संख्या तय करने पर सहमति दी है। इसमें हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वालों की संख्या शामिल नहीं होगी। इस बार फ्री बैटरी व्हीकल सुविधा का विस्तार बालटाल से डोमेल के 2 किलोमीटर लंबे यात्रा मार्ग पर करने का फैसला किया गया है। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बलों की 250 कंपनियों के करीब 1 लाख जवानों को तैनात करने की योजना है। इसमें सीआरपीएफ के जवान प्रमुख होंगे। एक अनुमान के मुताबिक इस बार की अमरनाथ यात्रा में 10 लाख से अधिक श्रद्धालु शामिल हो सकते हैं। क्या है अमरनाथ धाम और महत्व। दोस्तों, अमरनाथ धाम जम्मू कश्मीर के हिमालय की गोद में स्थित एक पवित्र गुफा है जो हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थल है। माना जाता है कि अमरनाथ स्थित एक पवित्र गुफा में भगवान शिव जी के एक बर्फ लिंगम यानी बर्फ के शिवलिंग के रूप में विराजमान है। बर्फ से शिवलिंग बनने की वजह से इन्हें बाबा बर्फानी भी कहते हैं। ये पवित्र गुफा ग्लेशियरों बर्फीले पहाड़ों से घिरी हुई है। गर्मियों के कुछ दिनों को छोड़कर यह गुफा साल के अधिकांश समय बर्फ से ढकी रहती है। गर्मियों के उन्हीं दिनों में यह तीर्थ यात्राओं के दर्शन के लिए खुली रहती है। और एक खास बात यह भी है कि इस गुफा में हर वर्ष बर्फ का शिवलिंग प्राकृतिक रूप से बनता है। बर्फ का शिवलिंग गुफा की छत में एक दरार से पानी की बूंदों के टपकने से बनता है। बेहद ठंड की वजह से पानी जम जाता है और बर्फ के शिवलिंग का आकार ले लेता है। यह दुनिया का एकमात्र शिवलिंग है जो चंद्रमा की रोशनी के आधार पर बढ़ता और घटता है। यह शिवलिंग श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को पूरा होता है और उसके बाद आने वाली अमावस्या तक आकार में काफी घट जाता है और ये कारनामा इसी तरह हर साल होता है। इसी बर्फ के शिवलिंग के दर्शन के लिए हर साल लाखों के संख्या में श्रद्धालु अमरनाथ की पवित्र गुफा की यात्रा करते हैं। बर्फ के शिवलिंग के बाईं ओर 2 छोटे बर्फ के शिवलिंग और बनते हैं और उन्हें माँ पार्वती जी और भगवान गणेश जी का प्रतीक माना जाता है। इस पवित्र गुफा के क्षेत्रफल के हिसाब से लंबाई 19 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर और ऊंचाई 11 मीटर है। कौन सा है अमरनाथ यात्रा का पुराना और नया रास्ता। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा का मार्ग समय के साथ बदलता रहता है। इस इलाके के सड़कों के निर्माण के साथ ही यात्रा मार्ग में भी बदलाव हुआ है। अब अमरनाथ की यात्रा के लिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता पहलगामा से शुरू होता है जहां से गुफा की दूरी करीब 46 से 48 किलोमीटर लंबा है। इस रास्ते से यात्रा करने में 5 दिन का समय लगता है। वहीं दूसरी ओर दूसरा रास्ता बालटाल से शुरू होता है जहाँ से गुफा की दूरी 14 से 16 किलोमीटर है, लेकिन खड़ी चढ़ाई की वजह से इससे जा पाना सबके लिए संभव नहीं होता और इस रास्ते से यात्रा करने में 1 से 2 दिन का समय लगता है। तो दोस्तों, क्या आप भी अमरनाथ की पवित्र गुफा की यात्रा करना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी ढेर सारे नॉलेज के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। धन्यवाद।